नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। सूबे के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने राज्य में कई बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए विकास पुरुष की छवि बनाने की कोशिश की थी। पुरानी सरकार में लखनऊ मेट्रो, जनेश्वर मिश्र पार्क, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गोमती रिवर फ्रंट जैसी तमाम परियोजनाओं का निर्माण हुआ और जोर शोर से इसे प्रचारित भी किया गया। लेकिन नई सरकार को इनमें से कई प्रोजेक्ट्स बेकार के लग रहे हैं। यही नहीं, नई सरकार को इन परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की भी आशंका है। यही वजह है कि सीएम योगी ने गोमती रिवर फ्रंट परियोजना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की फोटो लगे राशन कार्ड को निरस्त कर दिया है। स्मार्ट कार्ड लाने की अब बात हो रही है। तो क्या पिछली सरकार के विकास के काम में खोट थे, या फिर अखिलेश के विकासवादी सियासी कद पर बड़े सवाल अब उठ रहे हैं या उठाए जा रहे हैं? आज बड़ी बहस करेंगे बात तमाम मेहमानों के साथ, मगर पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। जिस गोमती रिवर फ्रंट पर अखिलेश यादव को फख्र था, वो अब उनके लिए मुसीबत का सबब साबित हो सकता है। ये पूर्व सीएम अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1100 करोड़ थी। इसमें कुछ काम तो अखिलेश की सरकार रहते पूरा कर लिया गया था, जबकि ज्यादातर काम अधूरे रह गए। भारी भरकम लागत वाले इस प्रोजेक्ट में बड़े भ्रष्टाचार की आशंका के मद्देनजर योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि ये जांच 45 दिनों के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया गया है। कार्यों में प्राथमिकताएं जो तत्कालीन शासन ने तय की हैं वो बिल्कुल उचित नहीं है। गोमती में जो दूषित जल प्रवाहित हो रहा है उसका पहले शोधन होना चाहिए था, नालों का डाइवर्जन होना चाहिए था, एसटीपी बनने चाहिए थे, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तथाकथित सौंदर्यीकरण कराया गया है। जो उसमें धन का दुरुपयोग हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया, उसकी जांच होगी और आगे कार्यों को जो आवश्यक हैं उस तरह से किए जाएंगे। कुछ दिन पहले सीएम योगी गोमती रिवर फ्रंट पर निरीक्षण करने पहुंचे थे। उसके बाद से ही इस योजना की जांच के कयास लगाए जा रहे थे। योगी ने रिवर फ्रंट के बजट को लेकर भी सभी विभागों के अधिकारियों से चर्चा की थी और अधिकारियों से एक एक पैसे का हिसाब देने को कहा था। अब आधिकारिक तौर पर इस प्रोजेक्ट की जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। अभी तक जो पैसा खर्च हुआ है उसकी जांच होगी। सरकारी पैसा है, अगर वो किसी प्रकार से उसका दुरुपयोग हुआ तो उसकी जांच जरूर होगी। योगी सरकार के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी ने क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। आरोप होता है, आरोप को सत्यापित करना चाहिए। मैं तो साथ ही कहूंगी कि बहुत सारी सीबीआई जांचें पेंडिंग पड़ी हैं, अभी उन पर कोई रिपोर्ट नहीं आई है। महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं, बलात्कार रोज हो रहे हैं। सतत रूप से सरकार को काम करना है। उनको लग रहा है भ्रष्टाचार हुआ है, वो पूरे उत्तर प्रदेश की जांच करा ले। हमें इसमें ना कुछ कहना है, ये उनके विचार है। जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी और हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं और करेंगे। यूपी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के 3 करोड़ 40 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। इन सभी राशन कार्डों पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की फोटो लगी है, जिसे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने निरस्त करने का फैसला किया है। यूपी सरकार अब नया राशन कार्ड जारी करेगी जो स्मार्ट कार्ड जैसा होगा। इस कार्ड में चिप भी लगी होगी। योगी सरकार अब अखिलेश की विकास योजनाओं की पड़ताल करने के लिए फैसले ले रही है। इसके साथ ही 18 योजनाओं को लेकर भी योगी सरकार की नजरें टेढ़ी हैं, जिनमें समाजवादी शब्द जुड़ा हुआ है। योगी सरकार के इन फैसलों के पीछे मंशा चाहे जो भी हो, लेकिन जांच के आदेश पर तमाम अधिकारियों और ठेकेदारों की बेचैनी बढ़ गई है। लखनऊ से रतीश त्रिवेदी, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और इस पूरे मामले से जो सवाल उभर के सामने आ रहे हैं, जो न्यूज स्टेट सवाल उठा रहा है, क्या पिछली सरकार की परियोजनाओं में दरअसल भ्रष्टाचार का खेल खेला गया? किन वजहों से बिठाई गई है अब गोमती रिवर फ्रंट की जांच? कहीं अखिलेश यादव की छवि को लेकर सवाल खड़े करने की कोशिश तो नहीं है? क्या अखिलेश यादव सरकार के और जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी विकास के काम किनाए गए अखिलेश सरकार के दौरान, उन सब की होगी जांच? ये बड़े सवाल हैं। मेरे साथ इन्हीं सवालों का जवाब मैं तलाशूंगा। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आईपी सिंह बीजेपी के नेता मेरे साथ जुड़े हैं, और बादल चटर्जी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, जो हमें समझाएंगे कि चाहे जो कामकाज के तौर तरीके होते हैं सरकारें बदलने से वो बदल जाती हैं या कैसे ये बदलती हैं, और जो राशन कार्ड को निरस्त किया गया है तो ये क्या है पूरा का पूरा सिस्टम और ये कैसे अफेक्ट होगा। मगर सबसे पहले तो भदौरिया साहब आपसे, अनुराग भदौरिया आपसे समझना चाहेंगे कि जिस विकास का दावा आपकी सरकार करती रही
जो विकास की छवि अखिलेश की पेश की गई, दरअसल उसमें खोट है। बेकार के काम हुए, बेकार के पैसे खर्च कर दिए गए। अब देखिए, ये बात तो कहना बहुत आसान है। जब कोई विकास करता है, विकास का काम करता है, कोई काम होता है तो उसमें कमियां निकालना ये बहुत आसान बात होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब योगी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो उनके ही मंत्रिमंडल में जो दिल्ली से चल के कई ऐसे लोग आए थे जो 5.5 घंटे में दिल्ली पहुंच गए थे। उन्होंने आके उसमें पार्टिसिपेट भी किया अपने मंत्रिमंडल में। मैं ये भी आपको आपके माध्यम से बता दूं। दूसरी बात, जहां रिवर फ्रंट की बात हो रही है कि भाई काम हुआ है, थोड़ा सा सुंदरीकरण हुआ है, अच्छा काम हुआ है, ठीक, उसकी जांच हो रही है। अगर किसी अधिकारी ने काम में पैसे में गड़बड़ी की होगी तो जांच में दोषी पाया जाएगा। लेकिन काम हुआ है, विकास हुआ है, इस पे क्वेश्चन उठा देना कि विकास क्यों हुआ। भाई आप जो सरकार आई है वो विकास की बात क्यों नहीं करती है? हम चाहते हैं कि निगेटिविटी क्यों हमेशा रहे। भाई आप जांच कीजिए। नहीं, कहा तो ये जा रहा है ना कि नदी का पानी गंदा, नदी में नाले भाई सरकार जो हवाला दिया जा रहा है कि जिस नदी में पानी गंदा हो, जहां नाले का पानी बहता हो, जिस पानी से बदबू देखिए आती हो, वहां पर आप घाटों को सुंदर बना के क्या करेंगे? पहले क्या करना है उनसे वो पूछ लीजिए। सुनिए, अरे जो ये बात कह रहे, सुन तो लीजिए, जो ये बात कह रहे थे उनसे ये पूछ लीजिए। उनको ये भी नहीं पता है नाला निकला कहाँ से, नाला गया कहाँ से। आपके अभी मैं सुन रहा था जो मंत्री जी कह रहे थे, उनको ये मालूम भी नहीं है कि वो पहले कद लखनऊ में रहते कितना जो बताएंगे कि नदी किधर से निकली है, किधर से गई है। आज शाम के वक्त अभी चले जाइए, आपके पास तो कैमरा मैन है, अभी भेज दीजिए। अगर वहाँ पे आज बच्चों की भीड़ ना हो और देखने वालों को वहाँ पे आनंद ना ले रही हो फैमिली, तब आप अभी तुरंत हमें बताइए। मैं आपकी मीडिया में बैठा हूँ, वहाँ लोगों की भीड़ लगी होती है, वो इंजॉय कर रहे होते हैं। जहाँ तक कि भ्रष्टाचार की बात है, ठीक है, उसकी इंक्वायरी सरकार अपना काम जो उसको करना करेगी। लेकिन आप ये कह देना कि विकास नहीं होना चाहिए, अगर अधिकारी कोई गलती करते हैं तो उनको उनकी सजा मिलेगी। लेकिन आप ये कहो कि विकास ही बंद हो जाए, इसी वजह से काम ही नहीं करो। जब काम नहीं करोगे तो कोई इंक्वायरी नहीं होगी। तो इसके मतलब कि जो आपको इतना बहुमत मिलता है तो आप काम करो ही मत, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, फिर कोई डेवलपमेंट ही नहीं होगा। जब डेवलपमेंट होगा तब तो कोई बात होगी ना। ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना आप आपकी बात का। आपने जो जवाब दिया है वहां भी 2-4 हजार पब्लिक एंजॉय कर रही हो रही। ठीक है अनुराग जी, आईपी सिंह साहब, तो क्या ये दरअसल विकास अब किस आधार पे आप अब ये साबित करने की कोशिश करने वाले हैं क्या कि दरअसल वो अखिलेश का विकास जो था वो बचकाना था, वो बेकार का था, उन्होंने गलत कामों में पैसे खर्च कर दिए? उस विकास की छवि पर ही सवाल खड़े करने की ये कोशिश है क्या? देखिए अजय जी, आप देश के जाने माने पत्रकार हैं, अनेकों बार आपके साथ हम बैठे हैं। 2012 से लेकर 11 मार्च 2017 तक ये सरकार लगभग 12-साढ़े 12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। उसका हिसाब किताब होना भी चाहिए। और उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती थी कि 2007 से 2012 के बीच का जो हिसाब किताब है वो अखिलेश यादव जी लें, लेकिन उन्होंने रहम बरता था। अब 303 किलोमीटर जो आगरा एक्सप्रेसवे बना, पहले से 4 लेन वहां उपस्थित था, 20 किलोमीटर की दूरी थी। जो NHI 6 लेन 17 से 18 करोड़ में बनाती, आपने 87 करोड़ प्रति किलोमीटर आपने खर्च किया। ये वाटर फ्रंट जो इन्होंने ये बता रहे हैं कि रिवर फ्रंट हमने बनाया, मैं परम पूजनीय योगी जी के साथ उस दिन मैं उस घाट पर था। जब हम घाट की तरफ, हम रिवर की तरफ बैठे, उसमें नेचुरल वाटर नहीं है, उसमें सीवर बहता है लखनऊ का। ये बात वहां के अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से कहा। और विश्वास करिए, जो 300 करोड़ का बजट बढ़ा था वो बढ़ते बढ़ते 1500 करोड़ और 2500 करोड़। अधिकारियों ने कहा कि 2447 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अभी ये 1447 करोड़ के आसपास खर्च हुआ। अभी 1000 करोड़ से ज्यादा के पैसे की हमें जरूरत होगी। 52% से ज्यादा का गोलमाल हुआ है, विकास हुआ है।
लेकिन विकास किस कीमत पर हुआ है उसकी मतलब आप कह रहे हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार का खेल खेला गया पर खड़ा हुआ है। और जो ये पूजनीय योगी जी ने जो आईपी सिंह साहब आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 12 लाख करोड़ जो लूट मची है, लूटा है लोगों ने और इसका क्या आधार है? एक एक करके आप तो फैसला सुना रहे हैं सीधे, और आप बता रहे हो आपने जांच कर लिया क्या? आप नतीजे पर पहुंच गए क्या? में अनुराग जी ने कहा कि वो लखनऊ में नहीं रहते, श्री गोपाल टंडन, एक मिनट, गोपाल टंडन लखनऊ में उनका जन्म हुआ, लखनऊ से पूर्वी से दूसरी बार विधायक हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और लखनऊ की गली कूचों के बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं, जबकि हमको रहते हुए भी 35 साल हो गए हैं। अब ये मुझसे अच्छी तरह कोई जानता नहीं, इसलिए इस पर बहस करना बेकार है। बात डेवलपमेंट की हो रही है तो उस पर की जाए, ज्यादा अच्छा है कि लखनऊ के बारे में कौन कितना जानता है, कौन कितना नहीं जानता। लेकिन यहाँ तो अब सवाल ये भी है ना कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है, चाहे वो एक्सप्रेसवे से लेकर के रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट की बात हो रही है। यहाँ पर मैं आप दोनों के पास फिर से मैं लौटता हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो व्यक्ति जो दरअसल इन कामों को अंजाम देते हैं, नौकरशाही अंजाम देती है। फव्वारे की क्या जरूरत थी? लखनऊ में 75 करोड़ के फव्वारे के वो भी नाले के पानी में फव्वारे लगा दिए गए। 75 करोड़ के फव्वारों की क्या जरूरत थी? हमने दुनिया घूमा है, हमने तमाम सिंगापुर से लेकर तमाम देशों को हमने देखा है जहां सैकड़ों फव्वारे लगे हैं, लेकिन वो समुद्रों की भी सफाई करते हैं। आप पहले सीवर तो ठीक करते, आप पानी तो ले आते, लेकिन आपने भ्रष्टाचार के नाम पर जो जनता की गाढ़ी कमाई थी लुटाने का काम किया है। परम पूजनीय योगी जी उसका हिसाब किताब लेंगे, उसमें जो भी दोषी होगा निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं बेशक के पीछे बेशक। लेकिन बादल चटर्जी साहब, ये कैसे मुमकिन है कि हजारों लाखों करोड़ जनता के पैसे बहाए जाते हैं? क्या उसमें इतनी बड़ी, मैं आता हूं अनुराग जी आपके पास फिर से आता हूं, मैं एक बार जरा समझ लूं। हमारे साथ पूर्व नौकरशाह भी है, IAS ऑफिसर बादल चटर्जी साहब है। ये हजारों करोड़ का इतना बड़ा मिसयूज कैसे मुमकिन है? क्या जनता के पैसे पानी में बहा दिए जाते हैं, नाले में बहा दिए जाते हैं, या आकलन में इतनी बड़ी खामियां हो सकती हैं जो अब सवाल उठ रहे हैं? ये देखिए, ये एक नया तरीका शुरू हो गया है कि जो भी सरकारी स्कीम्स हैं जिसमें पैसा रहता है, उस पैसे को जो है ये लोग जो है जो बजट बड़ा जो एस्टीमेट बनाते हैं वो काफ़ी जो है एस्केलेटेड बजट बनाते हैं, एस्टीमेट बनाते हैं। और ये शिकायत मिलती रहती है कि इसका पैसा जो है ये पार्टी फंड में और जेबों में, अधिकारी के जेबों में और राजनीतिक व्यक्तियों के जेबों में ये चला जाता है। और ये गरीब आदमियों का पैसा है, ये टैक्सेस जो हम लोग देते हैं इसका जो है ये मिसयूज होता है। एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए। आज की तारीख में आप जैसे भी बता रहे थे कि साहब वो आगरा एक्सप्रेसवे बना है, आपका रिवर फ्रंट बना है गोमती, अगर ये अधिक पैसे में बनाया है तो इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी व्यक्ति है उसको जेल भेजना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हम आपको बताना चाहेंगे सबसे दिक्कत ये है कि ब्यूरोक्रेट्स हमारे हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स जो हमारे साथी हैं, ये इनके बारे में हमको कहने में संकोच नहीं है कि ये जो है जो भी सरकार आता है उन्हीं को आइडिया देते हैं, उन्हीं को गाइडेंस देते हैं। अगर उनको ठीक से ये गाइड करे, ठीक से आइडिया दे, तो इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। वही एक 10 कदम आगे बढ़कर उनको बताते कि ऐसे करिए ऐसे करिए। अब जैसे आपने देखा कि एम्बुलेंस में जो है समाजवादी सेवा, ये किसी अधिकारी ने आइडिया दिया होगा कि समाजवादी सेवा लिख दीजिए, आपका खूब प्रचार प्रसार होगा। राशन कार्ड में अपना तस्वीर लगाना, ये कौन सी चीज़ है? चीफ मिनिस्टर का राशन कार्ड में क्यों फोटो लगेगा? आप सरकार के पैसे से अपना जो है विज्ञापन कर रहे हैं, ये राशन कार्ड ये क्या नियमतः सही है? क्योंकि राशन कार्ड को निरस्त भी किया गया है और शायद इसकी वजह भी यही है कि फोटो लगे में। क्या ये फोटो लगाना, अपना प्रचार करना सरकारी खर्च पर, क्या ये सही है? देखिए, अभी आप अवगत हैं, अभी थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट भी हुआ था, हमको याद आ रहा है, जिसमें लिखा गया था कि समाचार पत्रों में जब ये योजनाओं के बारे में लिखे, उसमें मुख्यमंत्री जी का फोटो नहीं होना चाहिए और किसी अधिकारी का फोटो नहीं होना चाहिए। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, जजमेंट आया था। तो हम समझते हैं कि देखिए, योजनाओं के बारे में आप जरूर बताएं, लेकिन उसमें अपना जो है अपना व्यक्तिगत छवि को ना प्रदर्शित मत करिए, उसका विज्ञापन मत करिए, वो विकास से उसका कुछ लेना देना नहीं है। आप स्वयं ही जो है अगर कहेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने
फलाना किया, ये गलत है। आप काम करिए और पब्लिक को जो है उसके बारे में अप्रिशिएट करने दीजिए। वो 5 साल के बाद जो चुनाव होता है उसमें पब्लिक अप्रिशिएट करता है कि नहीं अप्रिशिएट करता है, उससे पता चल जाता है। आपने देखा जो भी इन्होंने कार्य किया, विकास कर रहे थे, अभी आपने चुनाव हुआ और चुनाव में आपने देख लिया कि क्या लोगों ने अप्रिशिएट किया कि नहीं इनका विकास। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप विकास अगर कर रहे हैं तो जितने पैसे से विकास होना चाहिए उतने पैसे से आप करिए। आप उससे उसको अगर जो है ब्लोटेड एस्टिमेट आप बनाएंगे और एस्टिमेट बनाकर आप डाइवर्जन करेंगे फंड उनका, अगर ये जांच में अगर आ जाता है तो ये निश्चित रूप से बहुत खराब है। ये जितने भी नौकरशाह हैं, जो नेतागण हैं, ये पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल हैं और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अनुराग भदौरिया है वो अनुराग जी, आप सुन रहे हैं और ये ना किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये एक न्यूट्रल मतलब नौकरशाह खुद हैं और खुद सवाल नौकरशाही पर भी उठा रहे हैं और आप लोगों पर कि आपने पैसे कहां खर्च किए, कितने खर्च किए, ये दरअसल नहीं और फोटो छाप कर आप सरकारी पैसे पर अपना प्रचार करने में लगे रहे। विषय वो अपने आज उसकी वजह से फिर करोड़ों का नुकसान वहां होगा। एक बार आपने राशन कार्ड बना दिए, अब फिर से वो सारे बेकार हो गए, अब फिर से कार्ड बनेंगे। सुन तो लीजिए, नहीं सुन, बिल्कुल वही मैं कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो निगेटिविटी हम लोग सरकार बदलने के साथ ये जो निगेटिविटी होती है जो कि हम समाज में फैलाने की कोशिश करते हैं, इस भाई ये इशू है, इस पे आपने इंक्वायरी बैठा दी, इंक्वायरी होगी, नहीं इंक्वायरी निगेटिविटी इसमें क्या है, होगी उसको सजा मिलेगी। तो क्या ये गलत, क्या ये सही बात है? बादल चटर्जी साहब कह रहे हैं, बादल चटर्जी साहब जो कह रहे हैं, सुन लीजिए, बादल चटर्जी साहब जो कह रहे हैं, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, बादल चटर्जी साहब जो कह रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये नौकरशाह जिनके पास जो गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं, ये नेता से भी बड़े नेता हैं, ये हमेशा रिश्ता निकाल के हर मंत्रियों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। ये कब सुधरेगी? तो मंत्री इतने बेवकूफ होते हैं, इनकी मानसिकता कब सुधरेगी? ये तो बहुत समझदार लोग हैं, हमेशा हर आदमी को हर जगह नहीं हर जगह पहुंच के अपनी सबसे ज्यादा जाति पात ये करते हैं, सबसे ज्यादा जुगाड़ की राजनीति ये करते हैं। नहीं तो जब तक इनकी जिम्मेदारी तो आप पर होती है ना, पावर में रहते हैं, इनकी जिम्मेदारी तो चुने हुए प्रतिनिधियों पर होती है ना, के बारे में बात नहीं करेंगे। इनकी लगाम तो आपके हाथ में जनता देती है ना। तो लीजिए जैसे नहीं आप क्या बात कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं जब ये अच्छी बातें आप इनको कसूरवार ठहरा रहे हैं, आप इसकी लगाम तो हमने आपको दी ना कि आप इनको कंट्रोल कीजिए। और मैं कह रहा हूं कि नहीं तो मैं बोल तो रहा हूं आपसे, अरे मैं बोल तो रहा हूं आपसे कि हमने काम किया है और काम करके दिखाया है। आपने इंक्वायरी बैठाई, फोटो छापा, आपने करके जो सामने आएगा आपने राशन कार्ड पे फोटो छापा, आपने एम्बुलेंस पर अपना रुक जाए, काम रुक जाए और मारा तो और जरूरत से कई गुना ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। अरे चलिए हमने एम्बुलेंस खोला। मैं तो चाहता हूं, अरे सर मैं तो चाहता हूं कि आप फोटो लगाने में बहुत खर्च नहीं आता, लेकिन आप काम करके दिखाइए। जब से सरकार बनी है काम की बात नहीं हो रही है। कभी रोमियो पकड़ लो, कभी वहां पे देखो एसिड पिलाई जा रही है, कभी होटल में लड़कियों का रेप हो रहा है। आप आईपी सिंह साहब जवाब दें इनका। आप देखो पुलिस क्या आप जानबूझकर इनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। चर्चा नहीं होगी, आपने क्या नहीं हम इनकी छवि खराब को नहीं कर रहे हैं। ये सवाल आईपी सिंह से। विकास की बात हो, काम की बात हो, इंक्वायरी अपनी जगह चलेगी, इंक्वायरी में जो आएगा उसको अपनी सजा मिलेगी। अनुराग जी, विकास की बात नहीं हो रही है, आप माने कोई डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। हमें क्या नया काम करना है, हमें क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए करना है, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। और पीछे का जो हुआ सही, जो हुआ गलत, वो सब सही मिली है। नहीं आप ये कह रहे हैं कि आप उनके बारे में कुछ नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईपी सिंह कि माफ कीजिएगा, नहीं हम कहते हैं उसकी इंक्वायरी, अरे उसकी इंक्वायरी एक तरफ चलती रहेगी, काम की तो फोटो छापना, फोटो छापना नहीं राशन कार्ड पे फोटो छाप देना, बोल दिया इंक्वायरी होगी। ये क्या है? बिल्कुल, अरे आपने अच्छा नहीं राशन कार्ड में फोटो आ गई तो यार मुख्यमंत्री की फोटो तो जनरली आप देखो, मैंने जो देखा है हर जगह मुख्यमंत्री, हर प्रदेश में मैंने देखा है मुख्यमंत्री और आप देखो प्रधानमंत्री की फोटो भी आपको हर जगह दिखाई पड़ती है। कहाँ पर दिखाई देती है? कौन जगह जहाँ प्रधानमंत्री किस परियोजना में फोटो दिखाई दे रही है जरा बताइए आप। एक योजना का नाम लीजिए। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। आप जनता का पैसा जनता के लिए खर्च कर रहे हैं, उसमें अपना फोटो क्यों चिपकाएंगे आप? भारत बारे में
अरे आप उज्ज्वला में देख लीजिए। हाँ। अरे उज्ज्वला में सुन तो लीजिए, उज्ज्वला में देख लीजिए आप, हर पेट्रोल पंप पे हाँ। आप पेट्रोल पंप, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसलिए पेट्रोल पंप पे, हर पेट्रोल पंप पे आपकी होर्डिंग लगेगी, आपकी फोटो लगेगी। इसका क्या मतलब है? कहाँ देखा है मैंने? इसका मतलब है कि आप पेट्रोल पंप, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर ऐसा है तो अगर ऐसा है तो ये भी उतना ही गलत है, लेकिन इससे आपकी बात सही नहीं हो जाती है। अगर नहीं लगी तो मैं तो मीडिया में बोल रहा हूँ, हर पेट्रोल पंप पे होर्डिंग लगी है उज्ज्वला की, हर पेट्रोल, तो वो भी गलत है। हाँ साहब, तो वो भी फिर गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो किया सही है। मालिक के बोल के लगवाई गई है। नहीं, चलिए, हाँ, तो चलिए ठीक है। तो इसके मतलब हमसे कुछ होगा, हमारा सब मिट्टी, वो जब करेंगे तो उनका सब सोना। ये कौन बोल रहा है ये? हम करेंगे ये तो कौन बोल रहा है? ये लोकतंत्र है जनाब, जनता सब हिसाब कर देती है। अभी किया है, आप मत भूलिए, जनता ने अभी हिसाब आपके साथ किया है, एक दिन हिसाब इनका भी होगा। इसलिए ये तो मत बुझिए कि किसी का सोना किसी की। आईपी सिंह साहब, ठीक है, जनता आईपी सिंह साहब, अब जनता उनका भी हिसाब करेगी। ठीक है आईपी सिंह साहब, बिल्कुल सही है। नहीं, ये डर, मुझे लगता है अनुराग भदौरिया को ये डर लग रहा है कि आप दरअसल अखिलेश के और समाजवादी पार्टी की छवि को आप डेमोलिश करने के लिए चल पड़े हैं, उनके सारे काम को अब खोटा बताने चल पड़े हैं, ताकि उनके विकास की छवि खत्म हो जाए। आप बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बता रहे हैं। पाएंगे जहां साहब नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। नहीं, जवाब उनको देने दीजिए जी। देखिए अनुराग भदौरिया जी, थोड़ा सा आप सुन ले, क्योंकि उन्होंने 5-7 मिनट बोले हैं, थोड़ा मुझे भी सुन ले। अनुराग भदौरिया जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में सबसे पहले अपने घर में जो परिवार है उससे पूछ लें, और समाजवादी पार्टी, अन्य दलों के राजनीतिक नेता जो उस पर उंगली उठा रहे हैं वो अपने परिवार में उठा लें। दूसरा कि नहीं, इसमें परिवार उठा ले मतलब क्या हुआ? अरे भाई, नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, परिवार उठा ले मतलब क्या हुआ? परिवार को कहा मेरा प्रश्न उठा लीजिए। नहीं, उठा लिया मैंने प्रश्न। आप अच्छी खासे लड़का लड़की जा रहे हैं, लड़की कह रही कि मैं इसका दोस्त हूं, फिर भी आप पकड़ के थाने ले जा रहे हैं। सुसाइड करने का अटेम्प्ट कर रही है जी, सुसाइड करने का अटेम्प्ट कर रही है। अनुराग जी, मैंने 1090 बनाया, आप तारीफ कीजिए, आप तारीफ कीजिए, 1090 की तारीफ कीजिए, आप 1090 की तारीफ कीजिए, वो भी महिलाओं के लिए थी। क्यों नहीं तारीफ करते आप? 100 डायल की तारीफ क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं 108 एम्बुलेंस की तारीफ करते? आपको सिर्फ नेगेटिविटी मेरी दिखाई पड़ रही है, पॉजिटिविटी भी तो देखिए। हम आपकी पॉजिटिविटी की तारीफ कर रहे हैं। योगी जी एसिड पीड़िता को देखने गए, मैं तारीफ कर रहा हूं, देखने गए। हमारे काम की तारीफ, ये क्या बात हुई कि हमारे काम की सब बुराई करेंगे और आपके काम की तारीफ मैं कर रहा हूं ना? बुरे की बुराई और अच्छे की अच्छाई होगी। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि अनुराग भदौरिया जी के मन में इतना गुमार है, इन्हें पूरा समय दे दीजिए, क्योंकि अब इनके पास, मेरे पास अब 2.5 मिनट बचा हुआ है। नहीं, 2.5 मिनट है, आप जल्दी से बोल दीजिए अपनी बात, फिर मुझे। सपा बसपा कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में नहीं छोड़ा है। और एक सबसे अहम बात, ये अजय जी 1 मिनट, सबसे अहम बात कि नौकरशाही के साथ जो टेक्नोक्रेट्स, इंजीनियर्स हैं, सुनियोजित रूप से उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया है, और इनके जो घर भरे हुए हैं, आप विश्वास करिए कि इनके घरों में ताले लगाने का काम भी हमारी सरकार करेगी, क्योंकि सपा बसपा के साथ उत्तर प्रदेश की नौकरशाही ने जिस तरह उत्तर प्रदेश को लूटा है, ये सब के सब बेनकाब होंगे। हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। और अनुराग जी, अगर आप साफ पाक हैं, अगर आपकी सरकार साफ पाक है, तो डंके की चोट पर कहिए कि हमारी सारी योजनाओं की आप जांच करिए। अगर खोट निकलता है, आप करो ना, किसने रोका है? अरे सरकार आपकी है, मैं क्यों कहूं? करिए ना भाई, नहीं घबरा रहे, आप जांच करिए, लेकिन विकास भी करिए, खाली जांच ही मत करिए। योगी जी जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सबकी फाइल खुलेगी, सबकी फाइल खुलेगी। ये अब डंके की चोट पर ऐलान हो रहा है, कह दिया गया है कि सबकी फाइल। आपने एक राजमार्ग का निर्माण कर दिया, ठीक है। अगर विकास करना था तो बलिया, गाजीपुर, बन रहा है। मैंने प्रपोजल दिया है। अरे आपको मालूम नहीं है, जहां साहब इनको प्रपोजल दिखा दिए, उत्तरा नहीं, मैं बता रहा हूँ। नहीं, ठीक है, मैं बात यहाँ दूसरी हो रही है। नहीं, आप लोग बात को डाइवर्ट मत कीजिए, बात को डाइवर्ट, बात फाइल खोलने की हो रही है, प्रपोजल की बात हम करेंगे, अभी बहुत वक्त है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। बादल चटर्जी साहब, आप तो सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, और आप खुद कह रहे हैं कि किस तरह से सिस्टम से जुड़े लोग ही लूटने में लगे हुए हैं। तो क्या जो फाइल खोलने की अब सबकी बात हो रही है, बड़ा मुद्दा ये चुनाव में भी था, भ्रष्टाचार, वक्त आ गया है कि पूरे सिस्टम का शुद्धिकरण हो, पूरी व्यवस्था का शुद्धिकरण हो, जनता के पैसे जनता के लिए खर्च हो।
जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और भदौरिया साहब ने जो एक बात कहा कि ब्यूरोक्रेट्स अपना रंग बदलते हैं, ये बहुत बिल्कुल सही बात कहा। हालांकि उनके पास हमने जो कहा उसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने हमको अटैक करना शुरू कर दिया, ब्यूरोक्रेट्स को अटैक करना शुरू किया। जब अपना पक्ष कमज़ोर होता है तो दूसरे को अटैक किया जाता है। तर्कशास्त्र में इसको कहते हैं आर्गुमेंटम एड होमिनम एब्यूजिव। तो आप अटैक करने लगे। मेरा पक्ष कोई कमजोर नहीं है बादल जी, मेरा पक्ष कोई कमजोर नहीं है। आप लोग रिटायरमेंट के बाद किताब लिखते हो, पहले क्यों नहीं लिखते? आप अरे मैं रहते हुए भी बहुत किया है, आपको मालूम नहीं। जानकारी कर लीजिए जरा, हमने क्या किया क्या नहीं किया है, तब आपको मालूम होगा। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि बात सही है कि ब्यूरोक्रेट्स अपना जो है पार्टी के साथ रंग बदलते रहते हैं, अच्छे पोस्टिंग पाने की कोशिश करते हैं। ये मेंटालिटी अधिकारियों का खत्म होना चाहिए। वो उनको समझना चाहिए कि जहां पोस्टिंग हो रही है उनके पास हर प्रकार की सुविधाएं मिली हुई है, गाड़ी मिला है, कमरा मिला है, टेलीफोन मिला है, घर मिला है। तो उनको इस सब चीज़ से ऊपर उठने की आवश्यकता है। अगर वो ठीक से ऊपर उठ जाएंगे तो जिस दिन ऊपर उठ जाएंगे उस दिन गवर्नेंस आ जाएगा, वो सुप्रशासन आ जाएगा। लेकिन वो कोशिश करते हैं कि हमको बढ़िया पद मिल जाए। तो दरअसल ऊपर से ही ये सब कुछ नीचे आ जाता है क्या बादल साहब, इसलिए खत्म नहीं हो पाता ये? हाँ, ये लालचपना जो है इसको छोड़ने की आवश्यकता, छोड़ने की जरूरत है। क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर वक्त इतना ही था, लेकिन इतनी बात साफ हो रही है कि फाइल तो अब खुलेगी और सबकी खुलेगी। जो ईमानदार हैं, पाक साफ हैं, उनको तो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नहीं हैं वो अपने दिन गिन लें, क्योंकि सरकार अगर नहीं करेगी तो जनता ये काम करेगी। जनता बार बार अपने मैंडेट के जरिए ये साफ कर रही है और फिर से एक बार ये किया है। तो आगे जब फाइलें खुलेंगी तो क्या कुछ निकल कर आएगा ये भी देखना होगा। लेकिन इसका मकसद सिर्फ सियासी ना हो, ये भी मौजूदा व्यवस्था और सरकार को देखना और सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।